जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के विवाह भय। एक बार भगवान के पुत्र जो प्रद्युम्न हैं और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध। अनिरुद्ध जी का एक विवाह तो हुआ रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातनी के साथ। तो बारात लेके भगवान आए रुक्मी के घर। इधर तो विवाह हो रहा था और उधर दाऊ जी को पकड़ के रुक्मी बोला चलो कुछ द्यूत क्रीड़ा खेले। खेलो भाई। पासे फेंकने लगे। अब दाऊ जी बार बार जीत रहे हैं और रुक्मी बार बार कहता है कि आप हार रहे हैं, जबरदस्ती हरा है। और उसके ठाकुर सुहाती कहने वाले आसपास बैठे हैं, वो भी रुक्मी का ही समर्थन कर रहे हैं। अचानक आकाशवाणी हुई, तावत ब्रवीण नभो वाणी बले नैव जितो ग्लह। आकाशवाणी ने कहा द्यूत क्रीड़ा में दाऊ जी की विजय भई है। सोई दाऊ जी गदगद हो गए। कहो मानोगे आकाशवाणी की बात? भाई देववाणी मिथ्या हो नहीं सकती और तुम अब तक हमें मूर्ख बना रहे थे क्या? अब दाऊ जी ने जब ये इस प्रकार कहा तो रुक्मी के मुंह से क्या निकला? सुनो दाऊ जी, तुम लोग गंवार ग्वाले हो, गैया चराना जानते हो। ये जुआ खेलना राजा महाराजाओं का खेल है, ग्वालों का नहीं। नैवाक्ष कोविदायूयम गोपाला बन गोचरा। तुम बन गोचर लोग क्या जानो ये द्यूत क्रीड़ा के बारे में? अब तो दाऊ जी की आंखें लाल। ए मूर्ख, एक तरफ हमसे रिश्तेदारी बना रहा है, दूसरी तरफ हमको बनगोचर समझ रहा है। मैं कौन हूं अभी दिखाता हूं। हल मूसल अपना उठाया, हल से पकड़ के एक मूसल धमक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। उसी क्षण रुक्मी का प्राणांत हो गया और जो उसकी ठकुर सुखाती हां में हां भरने वाले थे, एक एक मुक्का सबको मारा, सो सबके दांत तोड़ के रख दिए। अब तो विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। दाऊ जी बिगड़े तो कौन सामने आए इनके। अब जरा भगवान के सामने बड़ा भारी धर्म संकट। भगवान के भाई ने उनकी पत्नी रुक्मिणी के भाई को मार दिया तो भगवान पक्ष किसका ले? पत्रकार पहुंच गए भगवान के पास। बताइए महाराज इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार तो ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं। अब भगवान को लगा यदि हमने समर्थन कर दिया कि बहुत अच्छा हुआ, तो बताओ रुक्मिणी क्या सोचेगी? लो इनके भैया ने मेरे भैया को मार दिया, ये और कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। अरे ये तो कम से कम चुप ही बैठे रहते। रुक्मिणी को बुरा लगा और यदि हमने ये कहा नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, विवाह के हंसी खुशी के वातावरण में दाऊ जी ने क्रोध करके अच्छा नहीं किया, तो अभी दाऊ जी हम पर बरस पड़ेंगे। बड़े भैया हैं, सबके बीच में डांटेंगे। तेरा साला मर गया इसलिए तू मुंह बिगाड़ रहा है, और तेरे बड़े भाई का जो अपमान किया उसने वो नहीं दिखाई पड़ा। भगवान को लगा दोनों तरफ से फंसे, इसलिए एकदम मुंह पे ताला लगा लिया। भगवान ने कोई भी प्रतिक्रिया इस घटना पर नहीं करी। सुखदेव बाबा कहते हैं निहते रुक्मिणी श्याले ना ब्रवी साध्व साधुवा। क्यों नहीं बोले? बोले रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंगात भयात धरी। रुक्मिणी और बलराम दोनों का स्नेह बनाए रखने के लिए भगवान ने किसी के पक्ष में बात नहीं कही, ना हाँ किया ना किया, मौन धारण कर लिया। ऐसे विवाह हुआ। और दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ। उस विवाह में तो स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण को भोले बाबा शंकर से युद्ध करना पड़ा। महाराज ये कैसे हो गया? बोले बाणासुर शिव भक्त था, इसकी बेटी उषा नाम की राजकुमारी, इसने स्वप्न में अनिरुद्ध जी से समागम किया और प्रतिज्ञा करी मेरा विवाह उसी से होगा जो मैंने स्वप्न में देखा। तो बाणासुर के मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, बड़ी चित्रकारी जानती थी। उसने सारे चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो प्रसन्न हो गई उषा, बस यही दिखाई पड़े थे। तो चिंता मत कर बहन, मैं इनको तेरे सामने लाती हूं। मायावी चित्रलेखा गई उड़ती भई आकाश मार्ग से और सोते हुए द्वारकापुरी से अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा के ले आई। अनिरुद्ध जी की नींद खुली तो उषा के भवन में। कौन हो देवी? उषा ने कहा मैंने ही आपको बुलवाया है, आपसे विवाह करना चाहती हूं।
अनिरुद्ध ने भी पसंद किया और गांधर्व विवाह हो गया। अब राजकुमारी के भवन में अनिरुद्ध विराजमान हैं। किसी बात पर उन्हें जोर से हंसी आ गई, सो द्वारपाल ने सुन ली। द्वारपाल के कान खड़े हो गए, राम राम, राजकुमारी के महल में पुरुष प्रवेश वर्जित है। अंदर से पुरुष के हंसने की आवाज कैसे आई? जाकर के बाणासुर से शिकायत कर दी, महाराज कन्याया कुल दूषणम। बाणासुर दौड़ा आया, राजकुमारी उषा के भवन में अनिरुद्ध को देखकर कुपित होकर बंदी बना के जेल खाने में डाल दिए। नारद जी ने भगवान द्वारकाधीश को खबर करी, सरकार बाल बच्चे सब आनंद में हैं। भगवान बोले हाँ और तो सब ठीक है, पर आजकल 2-4 दिनों से हमें अनिरुद्ध का कुछ पता नहीं चल रहा, कहां चला गया। और वाह महाराज, आपको ही पता ही नहीं, वो जेल की हवा खा रहे हैं बाणासुर के यहां। अच्छा, भगवान पूरी नारायणी सेना के साथ चल दिए। बाणासुर को भोलेनाथ ने एक झंडा दिया था, ध्वज, और कहा था जिस दिन ये झंडा टूट के गिर जाए समझ लें तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भगवान ने चढ़ाई करी और उधर उसका झंडा टूट के गिरा, सो घबरा गया। भगवान भोलेनाथ के पास आके बोला, भोलेनाथ आप ही मेरे स्वामी हो, रक्षक हो, मेरी रक्षा करो आज। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, हम तेरे साथ। पहुंच गए दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर भोलेनाथ लय त्रिशूल खड़े हो गए और बोले चेला तू जाके आराम से विश्राम कर। अब जैसे ही द्वारकाधीश आए युद्ध के लिए, भोलेनाथ को देख करके नमस्कार, अरे भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ ने कहा स्वागत है सरकार, आप यहां कैसे? भगवान बोले हमारे पौत्र को बंदी बना रखा है इस बाणासुर ने, तो उसको जरा मजा चखाने आए हैं। उसका इतना दुस्साहस हुआ। अच्छा, और आप यहां कैसे खड़े हो महाराज? भगवान ने पूछा। भोलेनाथ ने कहा महाराज जिससे आप लड़ने आए हो मैं उसी की रखवाली के लिए खड़ा हूं, वो हमारा चेला है। द्वारकाधीश ने कहा प्रभु आप हटिए, हम उसे बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ ने कहा प्रभु तो चेला के साथ विश्वासघात हम भी नहीं करेंगे, उसकी रक्षा का वचन दिया है हमने, ऐसे कैसे छोड़ दे? भगवान बोले तो फिर आओ मैदान में। फिर क्या था, हो गए आमने सामने, और एक बड़े भयंकर युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया महाराज। यहां तक कि भोलेनाथ ने अपना अत्यंत अमोघ पाशुपतास्त्र चला दिया, उधर भगवान ने भी अपना नारायण अस्त्र संभाल लिया। महात्मा खड़े हो गए, क्या कर रहे हो सरकार? क्या अभी प्रलय करना है? आप दोनों विभूतियां यदि टकरा जाएंगी तो अभी संहार हो जाएगा विश्व का। तब दोनों ने शांत होकर अपने अपने ज्वर को भेजा। वैष्णव ज्वर माहेश्वर ज्वर आपस में टकराए। अंत में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पटक दिया। माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति 4 श्लोकों में करी। इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करने से ज्वर बाधा नहीं सताती। नमामि त्वानंद शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलम ज्ञप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संवेद हेतुम यत्तद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। सुंदर ज्वर ने स्तुति करी। भगवान ने प्रसन्न होकर के ज्वर को ताप मुक्त किया और जर्मणास्त्र के द्वारा भोलेनाथ को मोहित कर लिया। जर्मणास्त्र का प्रभाव है, चला दो तो जवाई आने लगती है। बोले बाबा को जोड़ की जवाई आने लगी, बाबा चुटकी बजाते रहे, भगवान भीतर घुस गए। बाणासुर भी आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके हाथ काटने प्रारंभ कर दिए। जब 4 हाथ बचे तो उसकी धायमा कोटरा देवी नग्न होकर रणभूमि में आ गई। भगवान मुंह फेर के खड़े हो गए, बाणासुर प्राण बचा के भाग गया। और अंत में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को तथा अपनी बेटी उषा दोनों को सामने लाके भगवान को प्रणाम किया, सरकार क्षमा कीजिए मुझे। भगवान प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ को जर्मणास्त्र से मुक्त कर दिया। भोलेनाथ ने भी हाथ जोड़े, महाराज बोला भला जैसा भी सही चेला है क्षमा कर दो। भगवान हंस करके बोले भोलेनाथ तुम्हारा चेला है तो मेरा भी तो कुछ लगता है, आपका कौन लगता है महाराज? भगवान बोले पहला संबंध तो यह है कि इसने मेरे परम भागवत प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है, और प्रहलाद के वंशज को मैं कैसे मार सकता हूं भाई? प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि के पुत्र बाणासुर, इसलिए मैं इसे कभी नहीं मारता। अब तो मैंने चतुर्भुज अपना ही रूप दे दिया इसको। यों अनिरुद्ध को लेके उनकी पत्नी के साथ भगवान घर आए। तो ऐसे ऐसे भगवान के पौत्रों के विवाह हुए। एक बार अपने छोटे छोटे बाल गोपाल सब परिकर को लेके भगवान बोले चलो आज कहीं घूमने चले।
एक सुंदर बगीचे में घूमते घूमते आए। भगवान बोले हम आराम करेंगे, तुम बच्चे सब खेलो। बच्चे गेंद खेलने लगे और एक बालक ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि कुआं में गिर गई। बच्चे दौड़े, कुएं में झांका तो बड़ा भारी गिरगिट। प्रभु से बोले सरकार इतना बड़ा गिरगिट तो कभी नहीं देखा, आप देखें। प्रभु ने जब गिरगिट को छुआ तो उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले आपका परिचय? तब परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदते कर्णव स्पृशम। बात करने के ढंग से पता चल जाता है कि इसकी मानसिकता क्या है। हाँ, साक्षात परमात्मा पूछ रहे हैं तुम कौन हो, और जरा अकड़ देखो बात करने की। महाराज हमारा नाम नहीं सुना आपने? दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो प्रथम श्रेणी में मेरा ही नाम आता है महाराज। आपके कान में भी मेरा नाम जरूर पड़ा होगा। मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। देखो कहने का ढंग, परिचय का तरीका देखो। अच्छा भैया इतने बड़े राजा और इतने बड़े दानी, फिर गिरगिट कैसे बन गए? क्या दान किया तुमने? बोले महाराज मैं गो दान करता था, इतनी गायों का दान किया कि आकाश के तारे शायद कोई गिन ले, पृथ्वी के अणु परमाणु शायद कोई गिन ले। नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल द्वारकाधीश की जय। राजा नृग ने बड़ा बढ़ चढ़ के परिचय दिया। भगवान बोले बूढ़ी ठेली गई इनको दान कर तो होएगो सो गिरगिट बन गयो। बोले नहीं नहीं महाराज, मेरी गाय एक से एक सुंदर, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। दूध देने वाली एकदम नई नई तरुणी गाय, एकदम सुशील कपिला, सोने से सींग मड़कर चांदी से खुर मड़कर के ईमानदारी की कमाई से जो भी धन आता था उसी का मैं दान करता था। दान में कहीं कोई दोष नहीं था महाराज। तो फिर गिरगिट क्यों बन गया भैया? बोले महाराज एक बार एक गाय ब्राह्मण को दान कर दी और ब्राह्मण के घर से वही गाय भागी, मेरी गायों में मिल गई, मैं पहचान नहीं सका, वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो दूसरा ब्राह्मण लिए जा रहा था, पहला ब्राह्मण ढूंढता फिर रहा था और दोनों आपस में टकरा गए। वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी। मेरे सामने दोनों का झगड़ा आया, मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया और दोनों ही ब्राह्मण गाय छोड़ के चले गए। मरने के बाद यमराज ने पूछा पाप भोगोगे कि पुण्य? मैंने कहा तो पहले पाप भोगा दो, बाद में पुण्य भोगूंगा इकट्ठा। तो पाप का परिणाम ये हुआ कि गिरगिट बन के कुएं में गिरा और पुण्यों का उदय हो गया। तो आज स्वयं आप श्री के चरणों का दर्शन करके आज मैं कृतार्थ होकर के जा रहा हूं। और ऐसा कह के चला गया। कुएं पर ही भगवान ने अपने सभी बच्चों को बैठा के समझाना प्रारंभ किया। बच्चों सुन लिया तुमने नरक की कहानी? देखो ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी बन जाए तो भी बहुत खतरा है। भगवान ने इस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान किया अपने बच्चों को। ऐसे समय समय पर भगवान बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। भय बिन होए न प्रीत। प्रभु ने देखा यदुवंशी बालक बहुत बलशाली होने के साथ साथ थोड़े से उच्छृंखल हो रहे हैं, इसलिए भगवान ने थोड़ा यहां भय दिखाया और समझाया।